सत्ता के नशे में चूर नेताओं को क्या वाकई इंसानी जिंदगी सिर्फ एक मजाक लगती है? क्या किसी माँ की आखिरी सांसें, किसी घर का उजड़ता चिराग राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री के लिए महज एक एंटरटेनमेंट है? गजेंद्र सिंह खीवसर साहब, आज पूरे राजस्थान की जनता आपसे सीधे मुंह ये सवाल पूछ रही है, क्या आपको जरा भी सहूर नहीं है कि किस समय क्या बोलना है और कब हंसना है? भाजपा ने आपको मंत्री पद तो दे दिया, लेकिन शायद वो आपकी वो बुनियादी संस्कार और संवेदना नहीं दे पाई जो एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि में होनी चाहिए। जब पूरा प्रदेश 18 माताओं की मौत पर रो रहा है, तब आपकी बत्तीसी और ये बेशरम मुस्कुराहट किस बात की गवाही दे रही है? 2.5 महीने, 18 प्रसूताएं और 18 हंसते खेलते उजड़ चुके परिवार। कोटा, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के सरकारी अस्पतालों में इन माताओं ने दम तोड़ दिया। लेकिन जब इन मौतों पर सूबे के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से जवाब मांगा गया, तो उन्होंने क्या किया? वह कैमरे की तरफ देखकर बाकायदा मुस्कुराए, दांत फाड़े और बेहद गैर जिम्मेदाराना लहजे में बोले, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद? अब मंत्री जी, ब्रेक क्या है? हर बार जब आप आते हैं तो बोलते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं। यह किसी मनोरंजन चैनल या किसी टीवी सीरियल का कमर्शियल ब्रेक नहीं था। यह उन 18 बेकसूर माताओं की जिंदगी का परमानेंट एंड था जो आपकी लच्चर और बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था की भेंट चढ़ गई। जब मीडिया ने जांच और दोषियों पर कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे, तो आप जवाबदेही से भागने के लिए इस कदर मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। क्या यही आपके संस्कार हैं? इस संवेदनहीनता और वीआईपी कल्चर की पराकाष्ठा तो देखिए। मंत्री जी, जब भी अस्पतालों के औचक निरीक्षण के नाम पर जाते हैं तो अपनी शान और शौकत का प्रदर्शन करना नहीं भूलते। उन्हें अस्पताल के गेट पर पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर लेना याद रहता है। बदहाल व्यवस्थाओं के बीच डॉक्टरों से फूलों के गुलदस्ते और बुके स्वीकार करना याद रहता है। लेकिन जब बात उन्हीं अस्पतालों के लेबर रूम में तड़प कर दम तोड़ने वाली माताओं की आती है, तो आपकी सारी संजीदगी हवा हो जाती है। वैसे खीवसर साहब के मुंह से मर्यादा और हमदर्दी गायब होने का यह कोई पहला मामला नहीं है। पिछले महीने जब बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की मौत पर सवाल उठे, तो मंत्री जी ने प्रशासन की कमियों को ढकेलने के लिए उल्टा पूछ लिया कि मरीज पैदल चलकर या नाचती हुई आई थी या बीमार होकर। में आई थी? क्या बात कर रहे हो आप? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए, कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार में नाचते? एक गर्भवती महिला जो प्रसव की असहनीय पीड़ा से गुजर रही हो, उसके लिए एक जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री के मुंह से ऐसे शब्द निकलना, क्या वह नाचती हुई आई थी? यह संवेदनशीलता की मौत नहीं तो और क्या है? आज राजस्थान का पूरा चिकित्सा तंत्र खुद वेंटिलेटर पर है। अस्पताल के लेबर रूम बुनियादी सुविधाओं और स्टाफ की लापरवाही के चलते खौफ का पर्याय बनते जा रहे हैं। जनता सड़कों पर है, सोशल मीडिया में आक्रोश है और लोग आपके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सवाल बड़ा है और इसका जवाब राजस्थान के उन पीड़ित परिवारों को चाहिए। इन 18 मौतों की नैतिक जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या स्वास्थ्य मंत्री की यह असहज करने वाली हंसी, गार्ड ऑफ ऑनर की भूख और ये बेलगाम जुबान ही इस सरकार का असली चेहरा है? क्या सिर्फ कागजी कमेटियां बनेंगी, जांच के नाम पर लीपापोती होगी, या वाकई इस बार किसी बड़े मगरमच्छ पर गाज गिरेगी? याद रखिएगा मंत्री जी, ब्रेक सिर्फ टीवी शो में होते हैं। उजड़ चुकी जिंदगियों में कोई कमर्शियल ब्रेक नहीं होता। नमस्कार।